ये है एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो कि इंसान के इतिहास में बर्बादी का सबसे बड़ा हथियार है। ये सबमरीन अकेले हमारी जमीन से इंसानों का नामो निशान मिटा सकती है, वो भी कई बार। समुद्र के अंधेरों में अपने शिकार की तलाश में खामोशी से छुपकर बैठी ये सबमरीन इस दुनिया को तबाह करने का सबसे परफेक्ट वेपन है। जैसे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज और एयरप्लेन को हवाई जहाज कहा जाता है, वैसे ही ये अजीब सी दिखने वाली चीज समुद्र की गहरी, अंधेरी और खतरनाक दुनिया का जहाज है। आज की दुनिया की एडवांस सबमरीन जापान पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से लगभग 100 गुना ज्यादा खतरनाक होती है। इंसान हजारों सालों से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने और उसको काबू में करने की कोशिश करता आ रहा है। जहां एक तरफ हवा में उड़ने के लिए इसने अजीब अजीब तरीके अपनाए, वहीं समुद्र के अंदर की दुनिया को देखने में भी इसकी अच्छी खासी दिलचस्पी रही है। ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट के दौर की पेंटिंग, जहां अलेक्जेंडर एक शीशे के डब्बे में बैठकर समुद्र के अंदर जा रहा है। बताते चले कि ये पेंटिंग पूरी तरीके से एक इमेजिनेशन है। इस पेंटिंग के बनने के 1800 साल बाद लियोनार्डो दा विंची का दौर आता है। 15वीं सदी में लियोनार्डो दा विंची ने अंडर वाटर बोट के कई सारे स्केच ड्रॉ किए थे, लेकिन उन्होंने ये सारे स्केच सीक्रेट रखे क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग इस अंडर वाटर बोट को हथियार बनाकर जंगों में एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान जॉर्ज वॉशिंगटन ने इस तरीके की छोटी छोटी सबमरीन्स के ऑर्डर दिए थे और उन्हें जंग में ब्रिटिश जहाजों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये सबमरीन बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रही और जल्द ही डूबने लगी। इन सबमरीन्स को ऑपरेट करने वाला बंदा इनके अंदर इस तरीके से बैठा करता था। ये आइडिया भले से फेल हो गया हो, लेकिन इस नाकामी ने अंडर वाटर बोट बनाने के रास्ते खोल दिए थे। 19वीं सदी में अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान इस तरीके की सबमरीन बनाई जाने लगी, जिसे कई लोग मिलकर चलाते थे। इस सबमरीन में लगभग 15 फीट लंबा एक डंडा लगा होता था, जिस पर एक छोटा सा रॉकेट होता था। ये सबमरीन नीचे से जाकर वॉरशिप के पास पहुंचकर ये रॉकेट लॉन्च कर दिया करती थी, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता था और वॉरशिप डूब जाया करते थे। गुजरते वक्त के साथ कई सारे देश अंडर वाटर सबमरीन बनाने को लेकर काफी सीरियस होने लगे। 1892 में रुडोल्फ डीजल नाम के इस बंदे ने एक इंजन बनाया जिससे दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये इंजन फ्यूल और एयर के मिक्स प्रेशर से चलता था। इस इंजन को कई सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाने लगा और जर्मन्स ने इस इंजन को सबमरीन में लगा करके अंडर वाटर टेक्नोलॉजी की पूरी किस्मत बदल डाली। ये इंजन सबमरीन में लगे जनरेटर्स को पावर देता था, जिससे सबमरीन चलती थी। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तक सबमरीन सरफेस पर रहती थी, तब तक इस इंजन से उसकी बैटरीज भी चार्ज होती रहती थी। लेकिन कुछ देर के बाद इस इंजन को एयर रिलीज करनी होती थी और नई एयर कंज्यूम करनी होती थी, और ये काम करने के लिए सबमरीन को हर 48 घंटे के बाद सरफेस पर लाना होता था। ये सबमरीन पहले के मुकाबले में तो काफी एडवांस थी, लेकिन अभी भी बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि 48 घंटे के बाद जब सबमरीन सरफेस पर आती थी तो इसमें जो सरप्राइज वाला एलिमेंट था वो खत्म हो जाता था, जिससे दुश्मन को इस सबमरीन की लोकेशन पता हो जाने का डर था। 19वीं सदी में आए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से दुनिया टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गई थी। अब सबमरीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा बैटरीज लगाई जा रही थी। अब सोनार और रडार जैसी टेक्नोलॉजीज भी आ गई थी, जिससे समुद्र के अंदर रास्ता देखना और किसी चीज को डिटेक्ट करना बहुत आसान हो गया था। साथ ही साथ रेडियो और इनक्रिप्टेड डिवाइस की वजह से समुद्र के सैकड़ों मीटर अंदर बैठे फौजियों से बात करना भी मुमकिन हो गया था। लेकिन जो प्रॉब्लम पहले थी वो अब भी थी। सबमरीन तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी, लेकिन हर 48 घंटे में एयर कंजम्पशन के लिए उनको ऊपर लाना पड़ता था, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन ज्यादा देर तक नहीं छुपाई जा सकती थी। इस प्रॉब्लम का एक टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाला गया और वो ये था कि सबमरीन के ऊपर 2 ट्यूब्स लगाए गए और एयर उन ट्यूब्स के जरिए कंज्यूम होती थी और वहीं से रिलीज होती थी। इससे सबमरीन भी पानी के अंदर रहती थी और काम भी हो जाता था। लेकिन ये एक फेल्ड आइडिया था, क्योंकि सबमरीन भले से ही सरफेस पर ना आती हो, लेकिन उसके इंजन का शोर साफ सुनाई देता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम अब भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई थी। चलते चलते 1945 का दौर आ जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा हो जाता है और जर्मनी सरेंडर करके ये जंग हार जाता है। जर्मनी की सबमरीन वर्ल्ड वॉर 2 को जीतने वाले देश जैसे यूएसए, यूके और यूएसएसआर ने आपस में बांट ली। इन सबमरीन को देखकर इन सारे देशों को झटका लगा, क्योंकि जर्मनी की सबमरीन बहुत ज्यादा एडवांस थी। आगे जाके कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है और अब कंपटीशन यूएसए और यूएसएसआर के बीच में शुरू हो जाता है। ये दोनों ही देश जानते थे कि इनके पास जर्मनी की सबमरीन है और दोनों ही देश सामने वाले से ज्यादा इन सबमरीन को डेवलप करने की कोशिश में लगे थे। लेकिन यहाँ आकर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस बीच इंसान ने एटम को ब्रेक करके
अनइमेजिनेबल एनर्जी बनाने का रास्ता ढूंढ निकाला था। जहां इस फॉर्मूले से तबाही लाई गई, वहीं इसी से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाने लगी। और खास बात यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी को डीजल इंजन की तरह हवा की जरूरत नहीं होती। 1950 में एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर हाइमन रिकोवर ने ये आइडिया दिया कि क्यों ना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट सबमरीन के अंदर लगा दिया जाए। ये सबमरीन को चलाने के लिए इनफ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कराएगा और अब हमें हर 48 घंटे के बाद सरफेस पर भी नहीं आना पड़ेगा। इस प्रपोजल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन आखिरकार यूएसए गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और समुद्र में बहते इन जहाजों के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा दिए गए। सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगने की वजह से सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। कैसे, आइए देखते हैं। ये है यूएसए नेवी की 1960s की सबमरीन। इसके इस हिस्से में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। ये एटम को ब्रेक करके हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से ये पंखा चल रहा है और सबमरीन मूव हो रही है। यही नहीं, इसी रिएक्टर की वजह से सबमरीन में लगी टरबाइन घूम रही है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो रही है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर को न कि सिर्फ ये कि काम करने के लिए हवा की जरूरत है, बल्कि ये खुद हवा भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से सबमरीन के अंदर बैठे लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी मिल रही है। कुल मिला के ये न्यूक्लियर रिएक्टर एक जादू है, जिससे सबमरीन चल भी रही है, उसे इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी पैदा हो रही है। यही नहीं, इस एनर्जी को वाटर फिल्टर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सबमरीन में बैठे लोगों को पीने का पानी भी मिल रहा है। आपको याद होगा कि पहले कैसे हर 48 घंटे में सबमरीन को ऊपर ले जाना पड़ता था और इस न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से 8 सबमरीन 20 साल तक लगातार पानी के अंदर रह सकती है। ये है 20वीं सदी के शुरुआत की जर्मनी की यू बोट सबमरीन और ये है कोल्ड वॉर एरा की अमेरिका की ओहाई क्लास सबमरीन। अगर आप इसमें जूम इन करके देखेंगे तो ये है किचन, ये है न्यूक्लियर रिएक्टर जो ये सारा काम कर रहा है और ये है क्रू के सोने की जगह। और जहाँ ये क्रू सो रहा है उसके ठीक पीछे आप जो ग्रीन कलर के ट्यूब देख रहे हैं, ये है न्यूक्लियर मिसाइल। सोचिए, अगर जमीन में या हवा में न्यूक्लियर वेपन्स हो तो उन्हें कम से कम हम लोग देख तो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समुद्र के सैकड़ों मीटर अंदर कई सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स हो जिन्हें आप जब चाहे जहां चाहे लॉन्च कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि आपने सबसे खतरनाक चीज को अपने काबू में कर लिया है। आपके दुश्मन को कोई आइडिया नहीं है कि आप कहाँ हैं, लेकिन उसे ये पता है कि आप कहीं तो हैं और जब चाहे उसे तबाह कर सकते हैं। लेकिन इस गेम में आप तभी तक जीत सकते हैं जब तक आप नोटिस ना किए जाए। इसीलिए सबमरीन टेक्नोलॉजी में साइलेंस यानी खामोशी की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इसी साइलेंस वाले एलिमेंट को बनाए रखने के लिए सबमरीन को रबर टाइल से पूरी तरीके से कवर किया जाता है, जिससे सुनार सिग्नल बाउंस नहीं होते और सबमरीन डिटेक्ट नहीं हो पाती। यही नहीं, सबमरीन पर लगे पंख, यहाँ तक कि सबमरीन के गियर्स को भी रबर टाइल से कवर किया जाता है। साइलेंस को लेकर के ये लोग इतने सीरियस है कि ये अपने आप को साइलेंट सर्विस कहते हैं। आज के दौर में यूएसए, रशिया, यूके, चाइना, फ्रांस और इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन हैं और यही सबमरीन इन बड़े देशों को आपस में जंग करने से रोके हुए हैं, क्योंकि हर देश को पता है कि अगर उसने हमला किया तो सामने वाले को पलट पार करने में कुछ ही मिनट लगेंगे, जिससे दोनों तरफ तबाही ही होगी। इसी वजह से इन देशों ने अपनी सबमरीन को सिर्फ इसी काम पर लगा रखा है कि समुद्र में जाओ और छुप जाओ, जिससे दुश्मन में खौफ बना रहे कि अगर वो हमला करेगा तो हम भी तैयार हैं। इसके अलावा सबमरीन जासूसी के लिए भी एक परफेक्ट वेपन है। ये तो आपको पता होगा कि हमारी दुनिया में सारी कम्युनिकेशन और इंटरनेट अंडर वाटर केबल्स पर डिपेंड है। व्हाट्सएप मैसेज से लेकर के यूट्यूब सर्च तक सभी कुछ इन्हीं केबल्स के थ्रू होता है। ये केबल्स एक तरीके से पूरी दुनिया को आपस में जोड़ती है और ये समुद्र की तह में पड़ी हुई है और बिल्कुल सेफ है, क्योंकि कोई इतनी नीचे जाकर इनके साथ छेड़छाड़ कैसे करेगा। लेकिन एक मिनट, सबमरीन तो वहां तक जा सकती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि सबमरीन की मदद से इन केबल्स को टैप करके हमारी कॉल्स वगैरह को सुना जा सकता है? जवाब है हाँ, और ऐसा एक बार हुआ भी था। 1970s में अमेरिकन आर्मी ने सोवियत आर्मी की बातें सुनने का प्लान बनाया और उनकी एक टीम सबमरीन की मदद से रशिया के ईस्टर्न पार्ट में इस जगह पर गई और वहां उन्होंने रशियन कम्युनिकेशन केबल्स को ढूंढना शुरू किया। समुद्र के अंदर 120 मीटर नीचे उन्हें एक केबल मिल गई जो रशिया के नेवल बेस से कनेक्टेड थी। अमेरिकन ने इन केबल्स पर रिकॉर्डिंग टेप लगा दिया और रशियन आर्मी की सारी बातें सुनने लगे। यही नहीं, अमेरिकन आर्मी हर महीने इन रिकॉर्डिंग टेप्स को चेंज करने भी जाती थी। रशिया को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी
आखिरकार एक अमेरिकन नेवी एम्प्लॉय ने $45,000 के बदले रशिया को अमेरिकन के इस ऑपरेशन के बारे में बता दिया। रिपोर्ट्स कहती है कि यूएसए और यूके गवर्नमेंट आज भी अंडर वाटर कम्युनिकेशन केबल्स को टैप करती है और लोगों की बातें और उनकी इंटरनेट एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। इन सबमरीन्स में वैसे तो टॉर्पीडो और स्मॉल स्केल के काफी सारे वेपन्स होते हैं, लेकिन ये ट्यूब जो आप देख रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के असली गेम चेंजर्स हैं। इन ट्यूब्स में से निकली मिसाइल 6400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट कर सकती है। मतलब ये कि मुंबई में समुद्र के किनारे अगर कोई सबमरीन अटैक करे तो वो बेल्जियम तक पहुंच सकती है, वो भी कुछ मिनटों में, क्योंकि इन मिसाइल्स की स्पीड लगभग 13,000 किलोमीटर पर आवर की होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये है कि इन मिसाइल्स में एक नहीं कई सारे वॉरहेड्स होते हैं जो अपनी प्रोग्राम की हुई अलग अलग लोकेशन को एक साथ हिट कर सकते हैं। कैसे, बताता हूँ। शुरुआत में बूस्ट फेज होता है, जब ये मिसाइल सबमरीन से हवा में लॉन्च होती है। ये मिसाइल तेजी से स्पेस में जाती है, यहाँ आकर इसका इंजन अलग हो जाता है। यहाँ पर कोन शेप के इन वॉरहेड्स का काम शुरू होता है। ये इंसानों के जरिए बनाए गए सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। न्यूक्लियर सबमरीन की एक मिसाइल में 12 तक वॉरहेड्स होते हैं। ये मिसाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर नीचे आना शुरू हो जाती है और जब ये नीचे आती है तब ये वॉरहेड्स इससे अलग होकर नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होते ही ये तेजी से अपने टारगेट को हिट कर देते हैं। इनमें एक वॉरहेड जापान पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से 6 गुना ज्यादा पावरफुल होता है और एक मिसाइल में 12 वॉरहेड्स होते हैं और एक सबमरीन ऐसी 24 मिसाइल्स कैरी करने की कैपेसिटी रखती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हथियारों की इस रेस में आखिर इंसान ने क्या चीज बना डाली है। वैसे आप इस अमेजिंग लेकिन खतरनाक टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेंड लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।